और इस बीच की एक और बड़ी खबर, ट्रंप की आज बड़ी हाई लेवल मीटिंग देखने को मिलने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में आपात बैठक यानी इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है। ईरान वार्ता में फंसे डेडलॉक पर मंथन होगा। टॉप सुरक्षा अधिकारी और सैन्य जनरल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जंग के अगले कदम पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए दर्शकों, जो मैंने कहा था वो 60 दिन वाली मियाद जो है, 60 दिन वाली तारीख जो है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आने वाली है और उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी कि अगला स्टेप क्या हो। क्या अब ये वक्त आ गया जिसमें जो उनके सैनिक हैं, अमेरिकी सैनिक हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए या फिर उन्हें वापस बुलाने के नाम पर 1 महीने का जो समय मिलता है उसकी आड़ में हमला किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस 1 महीने वो हमला कर पाए। इसे बिल्कुल भी नहीं इसमें मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आज जो बड़े हाई लेवल की मीटिंग होगी उसमें यह फैसला लिया जा सकता है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में यह इमरजेंसी बैठक कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ईरान वार्ता में डेडलॉक पर मंथन किया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ा जाए या फिर वापस आया जाए। टॉप सुरक्षा अधिकारी और सैन्य जनरल मौजूद रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान का अमेरिका को बड़ा प्रस्ताव जो है वो देखने को मिला। ईरान की तरफ से इस वक्त ये बड़ी खबर, अमेरिका को बड़ा प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। कहा जा रहा है कि पहले होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और उसके बाद से आगे कोई बातचीत होगी, यानी शांति की पहल होगी, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा था। ये दोनों खबरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो समझिए कि व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में क्या कुछ होने वाला है, उथल पुथल मचने वाली है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ईरान वार्ता में फंसे डेडलॉक पर चर्चा की जाएगी कि कैसे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि समय खत्म हो रहा है और 1 तारीख को बड़ी पहल या बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी, जहां पर ये पिक्चर 90% क्लियर हो जाएगी दर्शकों कि अमेरिका का अगला स्टेप क्या है। और जो 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है उसके पीछे का खेल यही है। प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। इस 3 दिन में आप राजी हो जाइए, वरना डोनाल्ड ट्रंप जो झुकना नहीं जानते उन्हें झुकना होगा अपने, अगर परमिशन चाहिए इस युद्ध को आगे जारी रखना है तो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि लोग उनके खिलाफ हैं, लोग इनके इस फैसले के खिलाफ हैं। इसकी तस्वीर हमने आपको अपने इसी शो में कुछ दिन पहले दिखाया था, जहां सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग किस तरह से उतरते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ ईरान का जो अमेरिका को प्रस्ताव है, इसके पीछे भी ये नया खेल है, नई पहल है, नया मैसेज और नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ईरान जानता है कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो उसका व्यापार इस वक्त ठप पड़ा है और जो जहाज वापस लौटा दिए जा रहे हैं उसकी वजह से उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और उसे पैसे की जरूरत है। उसे वापस ईरान को खड़ा करने की जरूरत है और यही मजबूरी है दर्शकों, जिसकी वजह से ईरान ने यह पूरा गेम बदल दिया है, पलट दिया है और अब कहा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत करिए, उसके बाद बाकी चीजों पर बात होगी। यानी ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का नया प्रस्ताव भेज दिया है। ईरान ने परमाणु हथियारों पर बातचीत को समुद्री संकट सुलझने के बाद शुरू करने की शर्त रख दी कि पहले बातचीत करिए, उसके बाद परमाणु हथियार को लेकर जो आप सपने देख रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, समुद्री संकट पहले सुलझाना है और यह शर्त ईरान की है अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर परेशान है, टेंशन देखने को मिल रही है, माथे पर शिकन है, क्योंकि नाकाबंदी हटने से परमाणु मांगों पर दबाव कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो इस वक्त अमेरिका अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रहा है वो पूरी तरह से पीछे हटता हुआ, कमजोर होता हुआ नजर आएगा और ईरान एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा। और यही परेशानी है दर्शकों। इसी परेशानी का हल निकालने की कोशिश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे। क्या कहानी है इस रिपोर्ट में समझिए।
क्या ये टाइम गेम है? ईरान की रणनीति को समझना जरूरी है। वो सीधे ना नहीं कह रहा, लेकिन अभी नहीं कहकर समय ले रहा है। इसका फायदा क्या? परमाणु प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम होगा और बातचीत में पोजीशन मजबूत होगी। यानी डील को खींचो, ताकत बढ़ाओ, ग्लोबल असर, तेल, ट्रेड और टेंशन। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है, तेल के दाम गिर सकते हैं, एशिया और यूरोप को राहत मिलेगी, लेकिन परमाणु खतरा टलता नहीं, सिर्फ टलता हुआ दिखेगा। अगर प्रस्ताव फेल होता है, होर्मुज पे टकराव बढ़ सकता है, अमेरिका ईरान तनाव चरम पर जा सकता है और दुनिया एक नए संकट में फंस सकती है। असली सवाल क्या है? यहां असली सवाल सिर्फ होर्मुज नहीं है और ना ही सिर्फ परमाणु हथियार। असल सवाल है कौन किसे ज्यादा समय तक दबाव में रख सकता है। ईरान कह रहा है पहले सांस लेने दो, फिर बात करेंगे। अमेरिका सोच रहा है अगर अभी ढील दी तो बाद में पकड़ कैसे बनाएंगे। तो क्या होर्मुज का दरवाजा खोलकर ईरान दुनिया को राहत देगा, या यह सिर्फ एक ऐसी चाल है जिसमें परमाणु सवाल को टाल दिया जाए? तेल की लहरों के नीचे एक बड़ा परमाणु खेल चल रहा है और दुनिया इंतजार में है। डील होगी या टकराव और गहरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच इजरायली पीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेतन्याहू को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायल में लगातार सायरन बज रहे हैं, पूरे देश में अलर्ट जारी है। आज इजरायली पीएम को कोर्ट में पेश होना था भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन अब वो पेश होते हुए नजर नहीं आएंगे और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इसे टाल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू को लेकर यह खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला जो चल रहा है उसको लेकर उन्हें पेश होना था, लेकिन अब वो पेश होते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि हमले को लेकर कहीं ना कहीं सायरन लगातार बज रहे हैं। हिजबुल्लाह की बात की जाए, दक्षिण लेबनान की अगर बात की जाए तो वहां से भी हिजबुल्लाह जो है वो लगातार जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल पर हमले जो है वो किए जा रहे हैं और इसी की वजह से जो है सायरन इस वक्त वहां पर बज रहा है और सुरक्षा कारणों की बात कहकर इस पेशी को पूरी तरह से टाल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अरागची को लेकर सामने आ रही विदेश मंत्री है, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में अरागची 3 देशों का दौरा जो है वो करते हुए नजर आएंगे। ओमान में होर्मुज की सुरक्षा पर बात जो है वो कर चुके हैं, साथ ही साथ अब समाधान जल्द चाहता है ईरान। इसको लेकर तस्वीर सामने आ रही है। 3 देशों के दौरे को लेकर ओमान वो जा चुके हैं। साथ ही साथ मस्कट की बात सामने आई थी और अब जो है अरागची रूस पहुंच चुके हैं और वहां पर भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ इजरायली पीएम पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं, युद्ध में इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ उन्हें आज पेश होना था। भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा जिसमें लेकर उन्हें पेश होना था, लेकिन लगातार हमले या जवाब कह लीजिए हिजबुल्लाह की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से सायरन जो है वो बज रहा है और पूरे देश में अलर्ट है। और फिर यह फैसला लिया गया सुरक्षा कारणों की वजह से कि अब वो पेश नहीं होंगे कोर्ट में और इस वजह से ये अब पेशी पूरी तरह से टाल दी गई। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची, वो इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो समस्या है बाकी देशों से मिलकर इसको सुलझाया जा सके, प्रेशर क्रिएट कराया जा सके। तो क्या कर रहे हैं? 24 घंटे के अंदर 3 देशों के दौरे का जो बात निकलकर सामने आई थी उसमें वो लगातार एक्टिव हैं, दौरे पर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इस वक्त रूस में उनकी पुतिन से मुलाकात संभव है और इस दौरान वो पुतिन से मुलाकात करते हुए वो कहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जल्द समाधान हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।